किसान की माली हालत इस सरकार में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। यानी कि जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी करनी, सृष्टि में अगर सबसे कोई झूठी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार। जिस मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान से कहा हो भारी जीएसटी की कलेक्शन हो रही है हरियाणा से, टैक्स पे टैक्स इतने भारी लग रहे हैं, इनकम टैक्स हमारे व्यापारी भाइयों पर, कर्मचारी भाइयों पर इतना भारी इनकम टैक्स बोल रहे हैं। देखिए, किसानों की बात बड़ी वाजिब है। केंद्र की सरकार किसान से पहले भी मजबूरी में बात करी थी, बात नहीं करना चाहती। यानी कि ये देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है, साहूकारों के सुपरदेश देश को करना चाहती है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, आप ये देखिए, इतनी भारी जीएसटी की कलेक्शन हो रही है हरियाणा से, टैक्स पे टैक्स इतने भारी लग रहे हैं, इनकम टैक्स हमारे व्यापारी भाइयों पर, कर्मचारी भाइयों पर इतना भारी इनकम टैक्स का बोझ है। उसके बावजूद भी किसान की माली हालत इस सरकार में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। यानी कि जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा, वहां किसान की आय दुगनी होने की बजाय किसान के कर्ज का बोझ बहुत भारी बढ़ गया है। तो एक किसान की दुश्मन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। तो इसलिए किसान मजबूरन इस तरह का कदम उठाने पर विवश होंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार की। आपने कुछ सांसदों ने परसों पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट भी किया था। हाँ, हमने इसीलिए कहा ना, हमने क्या कि सरकार किसानों से बात करो भाई, किसान को दुश्मन तोड़े तुम्हारे, बॉर्डर पे जाओ, जाके किसानों से बात करो। किसानों को ना तो बातचीत करने के लिए दिल्ली आने देते, ना सरकार का प्रतिनिधि या सरकार वहां पर जाती। तो इसका मतलब सरकार अहंकार में है, तो घमंड में है। वैसे तो किसानों की काफी मांग है, लेकिन एक एमएसपी को लेकर हरियाणा सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही। तो और आप लोगों ने भी उस दिन यही तख्तियों में लिखा था कि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। सृष्टि में अगर सबसे कोई झूठी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है। जिस मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान से कहा हो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं धान के भाव दूंगा, और एमएसपी 2300 रुपये था, किसान की 1700-1600 से लेकर के 2000 रुपये तक लूटी है धान की फसल। मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को पेमेंट तो फुल पेमेंट तो एमएसपी की कर दी 2300 की, लेकिन उसे वापिस ले लेते पैसे। ये जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, अगर सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है तो सरकार उजागर करे ये किसकी जेब में पैसा गया। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और 2 महीने में ही डूब ली बीजेपी की सरकार।